क्रांतिकारी। जय भीम साथियों। साथियों, बड़े दुख और विडंबना के साथ इन सारी अपनी जो आप बीती है जो आपको सुनाते हैं, और बड़ा दुख होता है एक अम्बेडकरवादी पे, बड़ा दुख होता है एक अम्बेडकरवादी पे कि इन समाजों का क्या होगा। जो समाज, जो व्यक्ति अपने महापुरुषों के बारे में नहीं पढ़ते, जो अपने पूर्वजों के इतिहास के बारे में नहीं पढ़ते, ऐसे समाज, ऐसे व्यक्तियों का क्या होगा। क्या ये ऐसे ही सावंतवादी और मनवादी विचारधारा रखने वाले व्यक्तियों का शोषण सहते रहेंगे, या अपने आने वाली पीढ़ी के लिए कुछ त्याग और बलिदान करेंगे। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, ऐ मेरे समाज के भोले वाले लोगों, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, कब तक। देखो, मैं आपको कुछ बता देना चाहता हूं कि जब हमारे पैर में कांटा चुभता है ना, जब हमारे पैर में कांटा चुभता है, तो वो तब तक हमें अपने चुभने का एहसास दिलाता रहता है जब तक हम उसको निकाल के नहीं फेंक देते। तो ऐसे ही मेरे पैर में सुबह से कांटा लगा हुआ था, और वो कांटा मैंने नहीं निकाला। सुबह से शाम हो गई, लेकिन वो मेरे को दर्द महसूस करता रहा। और उस दर्द को महसूस करते करते मैंने ये सोचा कि इसको निकालना ही पड़ेगा। जब मैंने उस कांटे को निकाल फेंका, तब मेरे दिमाग से वो चीज़ निकली कि अब मेरे पैर में कांटा नहीं है, अब मेरे पैर में कुछ नहीं चुभ रहा। तो ऐसे ही मैं आपको बता देना चाहता हूँ सम्मानित साथियों, मेरे समाज के भोले वाले लोगों, SC ST OBC माइनॉरिटी वाले लोगों, आप सब इन सावंतवादी लोगों की आंखों में चुभते हो, इन सावंतवादी लोगों के मन में चुभने लगे हो। क्यों? क्योंकि आज आप अपने वोट की वैल्यू को समझ रहे हो, अपने अपने समाज में संगठित हो रहे हो। तो बड़ी खुशी की बात है, और हमें भी अच्छा लगा कि कैसे हमारे नवयुवक साथी धीरे धीरे से अपने समाज का नेतृत्व करने लगे। बड़ी खुशी की बात है। इसलिए मैं उन सभी सम्मानित साथियों को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं, और कह देना चाहता हूं कि बस ऐसे ही अपन अपने समाज को सही दिशा में ले जाते हुए नेतृत्व करते रहें, क्योंकि मंजिल अभी थोड़ी दूर है। तब तक हमें तैयारी करते रहना चाहिए। तो साथियों, तो उस कांटे की तरह हम चुभने लगे हैं उन सावंतवादियों के दिल में, मनों में। लेकिन उन मनवादियों को मैं कह देना चाहता हूं कि अगर उनकी जो रणनीति है, जो गलत विचारधारा है, उसको अपने दिमाग से निकाल फेंकिए। क्योंकि जब तक आप अपनी विचारधारा, इस गंदी विचारधारा को दिमाग से नहीं निकालोगे, तब तक हमारा समाज, SC ST OBC वाला समाज, अब किसी का साथ नहीं देगा। जब हम समाज को जगाने का काम कर रहे हैं, जब अपने समाज से ये कहना चाहते हैं कि बहुमत और वोट की दृष्टि से 85% बहुमत SC ST OBC का है, तो ये मुट्ठी भर लोग क्यों राज करते हैं, क्या कारण है। तो ये सोचना और समझना SC OBC को पड़ेगा। OBC में जितने भी समाज आते हैं, SC में जो भी समाज आते हैं, आप सारे लोग जो शिक्षित हैं, समझदार हैं, वो बहुत अच्छी तरह भली भांति जानते हैं। इसलिए उन साथियों से मैं कहना चाहूँगा कि अपने अपने समाज के उन लोगों को ये बताएं, अपने अपने समाज के महापुरुषों के बारे में बताएं, जिन महापुरुषों ने त्याग, संघर्ष, बलिदान देकर मानवता, समता और समानता को बरकरार रखने के लिए पूरा जीवन व्यतीत कर दिया।
सम्मानित साथियों, SC ST OBC माइनॉरिटी वाले लोगों, हम और आप कभी अगल नहीं थे। हम एक हैं, हमारा खून एक है, हमारे पूर्वज एक है, हमारे पूर्वजों की विचारधारा एक है। लेकिन हमको बांटने का काम जो किया वो इन मनवादियों ने और सावंतवादियों ने किया, जिससे हमारी जो एकजुट की ताकत है वो बिखर जाए, और हमारी ताकत को बिखरने के बाद ये मुट्ठीभर लोग हम पे राज करें। क्या आप ये चाहते हो कि ये आप आने वाले टाइम में चाहते हो कि ये मुट्ठीभर लोग SC ST OBC पे राज करें? अगर तुम्हारे जिगर में अगर आप थोड़ा भी समझते हो तो साथियों, मेरी वीडियो को सुनने वाले जितने भी बुजुर्ग भाई बहन नौजवान जो भी व्यक्ति जो भी साथी इस वीडियो को सुनते हो, तो एक 10 मिनट के लिए अमल करें मेरी बातों पे और विचार करें, और अपने अपने महापुरुषों की विचारधारा को पढ़ने का काम करें और पहचानने का काम करें कि जो हमारे समाज के महापुरुष थे उन्होंने किस विचारधारा पे काम किया, उन्होंने समता समानता और मानवता को बरकरार रखने के लिए कितने संघर्ष और बलिदान दिए। इसीलिए मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि इन मनवादी और सावंतवादियों को अब हम अम्बेडकरवादी चुभने लगे हैं। क्यों? क्योंकि अब हम इनको जो दिमाग है ये उस कांटे की तरह चुभ रहे हैं। तो ये हम कोई आम कांटा नहीं जो कोई हमें निकाल फेंकेगा। फिर भी अगर किसी की विचारधारा गंदी है तो दिमाग से निकाल देना, पर ये चीज़ बिठा लेना कि हमको मिटाने से पहले अपने मिटने का इंतज़ार करना। इतने आसान नहीं है हमें मिटाना। जय भीम, नमो बुद्धाय।